बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन चीज़ों से मना फरमाया है उनमें गाना सुनना और गाना गाना भी है। गाना और म्यूजिक ये एक ऐसी चीज़ है जो आदमी की दुनिया भी बर्बाद करती है और आखिरत भी। बाज लोगों को म्यूजिक सुनने से शदीद लज्जत और राहत महसूस होती है। ऐसी लज्जत की मिसाल उस खारिश ज़दा शख्स की लज्जत जैसी है जिसको खारिश करते हुए मजा महसूस हो रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद ही ये मजा उसके लिए वबाल बन जाता है। इसी तरह ये म्यूजिक भी अल्लाह ताला की सख्त पकड़ और खतरनाक सजा का जरिया बन जाता है। एक बार हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में जा रहे थे। उनके कानों में गाने और साज की आवाज सुनाई दी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कानों में उंगलियां डाल ली और उस रास्ते से हट गए। फिर थोड़े वक्फे के बाद अपने शागिर्द नाफा से पूछते रहे कि क्या अब भी आवाज आ रही है। हजरत नाफिया असबात में जवाब देते, यानी आवाज आ रही है। तो आप चलते रहते यहाँ तक कि जब गाने की आवाज सुनाई देना बंद हो गई तो आपने अपने कानों से हाथ हटा लिए और फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गाने की आवाज पर इसी तरह कानों में उंगलियां डालते देखा था। मोहतरम नाजरीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गानों की आवाज से कितनी सख्त नफरत थी कि कानों में उंगलियां डाल ली। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, गाना दिल में इस तरह नफाक पैदा करता है जैसे पानी खेती को उगाता है। एक हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमाल बताए कि जब लोगों में वो काम होने लगे तो उन पर परेशानियां और मुसीबतें नाजिल होने लग जाती हैं। उनमें से एक काम साज, बाजू और गानों की कसरत है। हजरत उमर के जमाने में एक बूढ़ा आदमी मुसलमान हुआ जिसने अपनी जिंदगी गाना गाने में गुजार दी थी। उसकी आवाज बड़ी अच्छी थी। जब वो गाना गाता था तो लोग उसके शुदाई थे। उसके गिर्द सैकड़ों लोगों का मजमा होता था। उसकी आमदनी बेशुमार थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी और उसकी बीवी भी फौत हो गई। जब वो बूढ़ा हो गया तो दांत गिर गए जिसकी वजह से वो गाना गा ही नहीं सकता था। उसकी आमदनी का जरिया खत्म हो गया। वो मांगने के लिए वक्फ लोगों के पास जाता रहा। वो कुछ अरसा तो उसे देते रहे, लेकिन कुछ अरसा के बाद उन्होंने भी उसको मना कर दिया। जब सब दोस्तों ने ना कर दी तो कई दिन तक खाना ना मिला। उसको अपनी जवानी याद आती कि मैं इतना हसीन था, मेरी आवाज कोयल की मानद थी। जब मैं गाता था तो हजारों लोग मेरी आवाज पर मरते थे और मेरी झलक देखने को तरसते थे, लेकिन आज मैं धक्के खाता फिरता हूँ और कोई बंदा मुझे एक वक्त का खाना देने को भी तैयार नहीं है। उस बुढ़ापे से और उस कमजोरी से, खाना ना मिलने से, भूख की हालत में उसका दिल बड़ा ही जकड़ा हुआ था। उसने सोचा कि काश ये रातें मैं अल्लाह के लिए जागा करता तो अल्लाह ताला मुझे कभी अपने दरबार से न धुतकारते। लेकिन मैंने तो अपनी जवानी जाया कर दी। ना हुस्न जमाल रहा, ना माल रहा और ना ही कुछ और। मेरे पल्ले तो कुछ न रहा। अब मैं रब को कैसे मनाऊं? चुनाचे वो उसी सोच में गुम होकर जन्नतुल बकिया में चले गए और कब्रों के दरमियान एक जगह बैठकर अपनी जवानी को याद करके रोने लग गए। उन्होंने रोते रोते दुआ मांगी, रब करीम, मैंने अपनी जवानी जाया कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं आपके हुजूर पेश कर सकूं। मेरे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। अब मैं बूढ़ा हूँ, लाठी के सहारे चल के आया हूँ। ना आंखों में बेनाई है, ना कानों में सुनवाई है। ऐ मालिक, अब मैं शर्मिंदा हूँ, मगर यहाँ आकर बैठा हूँ ताकि मैं अपनी कब्र के करीब हो जाऊँ। ये वाकया मौलाना रोम बिल्ला ने लिखा है। वो फरमाते हैं कि जब वो आदमी अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर रोया तो उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद वो उठा तो देखा कि सामने से एक आदमी चला आ रहा है। जब उसने देखा तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और उन्होंने अपने सर के ऊपर कुछ उठाया हुआ था। वो डर गया कि अब अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं। वो तो मुझ जैसों का दरे से इंतजाम करते हैं, ऐसा ना हो कि मुझे भी चंद दरे लग जाएं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे देखा और कुछ आगे चले गए। थोड़ी देर के बाद लौट कर दोबारा उसकी तरफ आए। जब उसने उन्हें दोबारा अपनी तरफ आते देखा तो और ज्यादा डर गया कि ये फिर मेरी तरफ आ रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास आए तो उन्होंने वो गठड़ी अपने सर से उतार कर उसके सामने रखी और फरमाने लगे, भाई खाना खाओ। वो बूढ़ा हैरान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन मुझे खाना पेश कर रहे हैं। उसने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे लिए खाना कैसे लाए? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दोपहर का वक्त था, मैं किलोला कर रहा था कि मैंने ख्वाब देखा। मुझे ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम दिया गया कि मेरा एक दोस्त कब्रिस्तान में परेशान बैठा है, वो भूखा है। उमर, तुम जाओ और मेरे उस दोस्त को खाना खिला के आओ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि अल्लाह का
दोस्त है, चुनाचे मैंने अपनी अहलिया से कहा कि जो खाना तैयार हो वो दे दो। उसने खाना बांध दिया। मैंने कहा कि मैं अल्लाह के दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, लिहाजा खाना हाथों में नहीं बल्कि अपने सर पर उठा के लिए जाता हूँ ताकि अल्लाह के दोस्त का इकराम हो सके। इसलिए उमर खाना सर पर उठाकर आया, ऐ अल्लाह के दोस्त खाना खिलाओ। जब उसने ये सुना तो कहने लगा, अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने रब के सामने तौबा की थी। मेरा परवरदिगार कितना करीम है कि उसने मेरे तमाम गुनाहों के बावजूद मेरी नदामत कबूल कर लिया और वक्त के अमीर उल मोमिनीन को ख्वाब में हुक्म दिया कि जाओ मेरे दोस्त को खाना खिलाओ। ऐ अल्लाह तू कितना करीम है। इस बात को सुनकर वो बूढ़ा इतना रोया कि वहीं रोते रोते हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने उसने अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े कदरदान है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत कदरदान है, अल्लाह ताला हमें भी ये सिफत अता फरमाए। नाजरीन, हम में से हर एक ने ठान ली कि अब आइंदा इंशाअल्लाह सारी जिंदगी में गाने नहीं सुनूंगा। ऐसी मजलिस और तकरीब से मैं फौरन दूर हो जाऊंगा, चाहे गाने बज रहे हों या म्यूजिक वाली नातें या कवालियां सुनी जा रही हों, क्योंकि हकीकी खैर और असल सुकून कामयाबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे अहकामात से अपनी जिंदगियों को संवारने में ही है। अल्लाह ताला हमें उस अजीम गुनाह से बचाए। नाजरीन, एक बादशाह ने एक आलिम से कहा कि आप बहुत दूर रहते हैं, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, आप आएं और मेरे पास आकर रहें। अगर आजकल के किसी बंदे को बादशाह दावत देता तो वो सर के बल चलकर आ जाता, लेकिन वो अल्लाह वाले थे। जब उन्हें ये पैगाम मिला तो वो आए और उन्होंने बादशाह से भरे दरबार में कहा, बादशाह सलामत, अगर मैं आपके पास आकर रहूं और आपकी कोई बांदी हो और आप मुझे किसी दिन देखें कि मैं आपकी उस बांदी के साथ जना का मर्तकब हो रहा हूँ, तो आपका रवैया क्या होगा? बादशाह ये सुनते ही सख्त गजबनाक हुआ और कहने लगा, क्या तू ऐसा इंसान है? तेरी ये कैसी जुर्रत है कि तू मेरे यहाँ आए और फिर यहाँ हराम कारी का मर्तकब हो? जब बादशाह खूब गजबनाक हो गया तो वो आलम कहने लगा, बादशाह सलामत, अभी तो मैं उस गुनाह का मर्तकब ही नहीं हुआ और आप मुझ पर अभी से गजबनाक हो गए, तो मैं उस रहीम और करीम का दर छोड़कर आपके दरबार में क्यों आऊं, जो गुनाह करते हुए देखकर भी मुझ पर गजबनाक नहीं होता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें उन अहदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा पढ़ना और आपका सुनना अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में मंजूर और मकबूल फरमाए। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आमीन।